अच्छा, ये जो सुपरवाइज्ड लर्निंग का टॉपिक है हमारा डेटा साइंस से रिलेटेड, इस वजह से हम ये मशीन लर्निंग का जो सब टॉपिक है ये कवर कर रहे हैं कि बिकॉज डेटा साइंस कवर्स पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग एज वेल। तो मेन जो आपका असल सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग का, यू कैन कवर दिस टॉपिक्स एंड अदर टॉपिक्स इन डिटेल। यहाँ इसका एक जो जितना रेलिवेंट पोर्शन बनता है अकॉर्डिंग टू द कोर्स सेटर्स, तो हम उतना वहाँ पे इस यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, द टाइटल इज सुपरवाइज लर्निंग एंड वी शैल बी कवरिंग द नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन। जो इब्तदाई तौर से अगर हम देखें तो जो एल्गोरिदम हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं उसमें किसी भी एक सिस्टम को, हमारा मकसद है कि हम उसको सॉफ्टवेयर को जो कि किसी रोबोट में भी या किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है, कि हम उसको टीच करें कि व्हाट डू वी वांट इट टू लर्न। हम डेमोन्स्ट्रेशन एग्जांपल्स के साथ हम जो सॉफ्टवेयर है हम उसको टीच करते हैं मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर को कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कार, वी टेल द सॉफ्टवेयर दैट द where the car is, or in a picture which portion belongs to or which portion can be called a car। और या हम उसके जो जो डेटा है, डेटा की जो जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके, या फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड है एक डेटा का, तो हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये एक कार का रिकॉर्ड है। अगर इसी तरह का रिकॉर्ड फिर से नज़र आए तो जो एग्जांपल से हमने, बिकॉज वी आर यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल, तो वी शैल बी डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि जी ये कार है, ये बाइक है, ये एरोप्लेन है। सो द सिस्टम learns by looking at or by going through the examples that we tell it. So this is called supervised learning। हम अगर उसको एक नई एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं जो कि उसने पहले लर्न नहीं की या उसको उसने पहले नहीं देखा हुआ या वो डेटा उसके पास नहीं है, तो द मैक्सिमम इट कैन डू इज़ टू गो थ्रू इट्स ट्रेनिंग डेटा और उसमें से उस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करे या उस चीज़ का इक्विवेलेंट ढूंढे और वो हमें शो कर दे कि जी ये आप इस चीज़ के बारे में बात। लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू टर्न सिमिलैरिटी कि अगर एक नई एग्जांपल है, एक अननोन डेटा है, फॉर एग्जांपल किसी एक गाड़ी की फ़ोटो है, तो हम जो कि उसको हमने इससे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दी हुई या हमने नहीं प्रिपेयर किया हुआ सॉफ्टवेयर को, तो हाउ इज़ इट गोइंग टू फाइंड सिमिलैरिटी बिटवीन द डेटा दैट वी हैव गिवन, फॉर एग्जांपल टेस्ट डेटा या न्यू डेटा है, फ्रॉम द डेटा रिपोजिटरी दैट वी हैव ट्रेन्ड इट अपॉन। तो उस सिलसिले में दूसरा क्वेश्चन है कि कितनी टाइप की जो सिमिलैरिटी एग्जांपल्स हैं वो सोचे या उसको वो फाइंड आउट करे कि पहले ही उसको अगर एक एग्जांपल उसको वैसी मिल जाती है तो क्या वो डिसीजन ले ले कि जी ये यही चीज़ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उसने अपनी डेटा रिपोजिटरी में से जो पहली आइटम उससे मिलती जुलती उसको नज़र आई, वो उसने उसको क्लासिफाई कर दिया या उसने उसको कहा कि जी ये फॉर एग्जांपल गाड़ी है। अब एट्रीब्यूट सिर्फ तस्वीर की सूरत में नहीं हो सकते हैं, वो डेटा जो कॉलम्स हैं उसके जो मतलब वैल्यूज़ हैं वो भी हो सकती हैं, एक रिकॉर्ड की तरह भी हो सकता है। सो एक रिकॉर्ड में अगर 10 कॉलम हैं तो 10 कॉलम में से 10 के 10 किसी भी दूसरे जो एग्जांपल है या रिकॉर्ड है उससे मैच करेंगे, तो वो कहेगा कि जी ये चीज़ आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हो गया कि अगर हमने जो ऑलरेडी ट्रेनिंग के दौरान उसको एग्जांपल दी थी उसी में से ही हमने पूछ लिया, टेस्ट कर लिया। लेकिन अगर हमने उसको कोई नई एग्जांपल या नया डेटा प्रोवाइड किया है कि जो ट्रेनिंग में से पहले नहीं आ चुका और उससे 100% सिमिलर डेटा हमारे पास उस ट्रेनिंग डेटा में नहीं है,
तो अब वो क्या करेगा, कितने नियरेस्ट मैच वो कंसिडर करेगा और फिर वो फैसला करे, सॉफ्टवेयर फैसला करे कि जी ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है या ये ऑब्जेक्ट है। और अगर इस दौरान में कोई इनकन्सिस्टेंसीज आती हैं, मसलन डेटा के जो एट्रीब्यूट हैं वो 10 एट्रीब्यूट हैं, उसमें से 7 एट्रीब्यूट्स मैच कर रहे हैं किसी एक डेटा आइटम के साथ, लेकिन वो 7 एट्रीब्यूट रियल में अगर एक इंसान उनको देखकर फैसला करना चाहे तो वो उस क्लास से बिलोंग नहीं करता। मिसाल के तौर पे दो बाइक साथ साथ में खड़ी हुई हैं तस्वीर में, या हमने कहा कि जी एक सेट ऑफ जो है डेटा है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिसमें फूड आइटम के हवाले से अगर हम बात करें कि इट इज़ सर्व्ड इन अ प्लेट, इट इज़ स्पाइसी एंड इट हैज़ मीट कंटेंट्स। ये तीन जो एट्रीब्यूट हैं उसकी बेस के ऊपर जो 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 सॉफ्टवेयर है उसने डिसाइड करना है या हमें बताना है कि जी हम कौन से फूड आइटम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे एट्रीब्यूट इंक्रीज होते जाएंगे जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ सकता है, वो कैसे, वो भी हम आगे देख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होते हुए भी, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स पे सिमिलर होते हुए भी बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं, वो कैसे है वो भी अभी आगे देख लेते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। जो इंस्टेंस बेस्ड क्लासिफायर हैं वो बेसिकली जो बेसिक जो मॉडल है सुपरवाइज लर्निंग का वो हम देख रहे हैं। तो उसमें जो ट्रेनिंग डेटा के जो हमने उनको प्रोवाइड कर दिया है, सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर दिया ट्रेनिंग डेटा, उसमें से ही अगर कोई आइटम दोबारा से हम उससे पूछते हैं कि भाई ये बताओ ये क्या है, तो वो अपने ट्रेनिंग डेटा को देख कर ही फैसला कर लेगा कि क्योंकि उसने पहले उसको क्लासिफाई, हमने ही उसको बताया भाई ये जैसे क्लास ए बी सी में रखना है, जो एट्रीब्यूट हैं ये जो कॉलम्स में ए एट्रीब्यूट 1 से लेके एट्रीब्यूट n तक हैं, तो उनकी डिफरेंट वैल्यूज का जो सेट्स बनते हैं यानी रिकॉर्ड है, उनको हमने उसको कहा है कि जी ये क्लास ए का है, ये रिकॉर्ड है, क्लास बी का रिकॉर्ड है, फिर दोबारा क्लास बी का रिकॉर्ड है, फिर क्लास सी आ जाती है, फिर क्लास ए का रिकॉर्ड, फिर क्लास सी का, फिर क्लास बी का रिकॉर्ड है। और इसी तरह जितनी भी ट्रेनिंग डेटा है हमने उसको लेबल दे दिया है, उसको बताया है सॉफ्टवेयर को कि जी ये इसकी क्लास ही है। अब जब हमने उसको अनसीन डेटा दिया है तो वो जितने भी एट्रीब्यूट हैं उनको एग्जैक्टली मैच करेगा कि क्या ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट कहीं पर आ चुका हुआ है ट्रेनिंग डेटा में जहां एग्जैक्ट मैच होगा वहां से उसकी क्लास आगे गिवन है। ये अनसीन डेटा को भी ये वही क्लास दे देगा बेस्ड अपॉन द ट्रेनिंग डेटा। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस बेस्ड क्लासिफायर्स। इसके लिए जो ज़रूरी है वो ये चीज़ है कि इट शुड मेमोराइज एंटायर ट्रेनिंग डेटा एंड परफॉर्म्स क्लासिफिकेशन ओनली इफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिकॉर्ड मैच वन ऑफ द ट्रेनिंग एग्जांपल्स एग्जैक्टली, यानी 100% मैच होगा तो फिर वो आपको जो डेटा है उसकी जो क्लास है उसको वो प्रेडिक्ट करेगा या आपको बताएगा कि जी ये क्लास हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसी तरह का डेटा पहले आपने उसको बताया हुआ है कि अगर ये डेटा हो तो इसकी ये क्लास बनती है। उसके मुकाबले में अगर हम एग्जैक्ट मैच पे ना जाएं, बिकॉज जो डेटा है हमारे पास उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ट्रेनिंग डेटा में हम वो सारा डेटा नहीं कवर कर सकते या नहीं कवर करना चाह रहे कि जितनी भी डेटा की वेरिएशन उसके अंदर आ सकती है। सो मसलन हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं डेटा के, तो उन 5 एट्रीब्यूट्स के जितने भी यानी कम्बिनेशन बन सकते हैं, हम उन तमाम कम्बिनेशन को कोई क्लास हम अलग उन सब की क्लासिफिकेशन हम नहीं करना चाह रहे, बिकॉज मे बी वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट और वी डोंट हैव डेटा विद ऑल द वेरिएशंस। तो हम उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, मतलब तो हम अब मतलब क्या करें, हम कर सकते हैं कि हम नियरेस्ट मैच हम कर लें। मसलन अगर 5 एट्रीब्यूट्स में से 3 यस हैं और 2 नो हैं, तो हम ये ऐसा डेटा फाइंड करें कि जिसमें कोई भी 3 यस हो और कोई भी 2 नो हो। जरूरी नहीं है कि
जो डेटा हम अनसीन डेटा है उसमें पहले 3 यस हैं और आखिरी 2 नो हैं 5 एट्रीब्यूट्स में से, तो हम ऐसा ही रिकॉर्ड फाइंड करें जिसमें पहले 3 यस हो और बाकी 2 नो हो। तो उसकी बजाय हम नियरेस्ट नेबर जो अप्रोच है, अगर हम वो जो है यूज़ करें कि जिसमें हम कहेंगे अच्छा चलो कोई भी 3 यस हो जाए, अच्छा चलो कोई 2 यस हो जाए, अच्छा चलो 2 नो हो जाए कहीं पर भी, अच्छा चले 3 नो हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये नियरेस्ट मैच हो सकता है। क्योंकि रियल लाइफ का डेटा जब हम कोई एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं या हम उसको यूज़ करते हैं तो वो इसी तरह का डेटा होता है, मिलता जुलता डेटा है। और जो जो प्रोग्रामर है, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का, उसके ऊपर भी बर्डन कम हो जाता है कि वो जो ज़्यादा काम वो सॉफ्टवेयर पे छोड़ दे अगर वो नियरेस्ट नेबर वाली अप्रोच यूज़ करता है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि अगर मिलते जुलते एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी एक नए डेटा आइटम के विद द ट्रेनिंग डेटा, तो हम कहेंगे कि ये वही है। 100% मैच के ऊपर हम नहीं जाते। सवाल के तौर पे यहाँ हमारे पास एक जो डेमोन्स्ट्रेशन है, लेफ्ट साइड पे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं, उसमें डक्स की तस्वीरें हैं जिसमें कि डक जो है स्विमिंग कर रही है, वॉक कर रही है और किसी प्लांट्स या किसी प्रोजेक्शन के आगे वो डक जो है वो मौजूद है। तो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं डक के, अगर हम पिक्टोरियल एट्रीब्यूट्स की बात करें, पिक्चर के हवाले से बात करें, तो जो टेस्ट रिकॉर्ड हमारे पास है राइट साइड पे, जिसमें कि डक टॉय है जो कि ट्यूब है, उसके ऊपर डक की जो है तस्वीर की तरह की चीज़ बनी हुई है, अगर हम इसको मैच करना चाहें कि जी ये क्या चीज़ है, तो जो नियरेस्ट मैच है वो बेसिकली इसके डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैक्सिमम मैच करने की कोशिश करता है कि जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में जो क्लासिफिकेशन हमने की हुई है कि डक को हम डक क्यों कहेंगे, कि ये 3 तस्वीरें ट्रेनिंग डेटा में ये डक इसको कहलाया है। उसके जो एट्रीब्यूट है, मसलन उसकी गर्दन है, उसका सर है, पानी में तैर रहा है, सो उसकी बेस के ऊपर अगर ये चीज़ें मैच होती हैं इस टॉय से, तो हम कहेंगे ये भी डक है, चाहे ये जिंदा डक है या चाहे नॉन लिविंग डक है। हम नियरेस्ट नेबर जो सर्च के हवाले से, ये क्लासिफिकेशन के हवाले से, वो इसको डक करार दे देगा। और ये है भी किसी हद तक कि वो एटलीस्ट डक का टॉय तो है, डक टाइप का। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाता है कि हम किसी हद तक जो डेटा है हम उसको ठीक क्लासिफाई हम कर पाते हैं। नियरेस्ट नेबर की एक और जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि ये जो ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में डेटा है कि जिसको प्लॉट किया गया है, माइनस एंड प्लस के फॉर्म में डेटा है। तो इसकी एक्स वाई वैल्यू के ऊपर और तीसरी इसकी जो ये प्लस या नेगेटिव वैल्यू है उसके ऊपर हमने इसको इधर प्लॉट किया हुआ है। और अगर टेस्ट डेटा हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है कि जी ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है, तो या हमने जस्ट उसको प्लॉट कर दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी उसकी थर्ड वैल्यू थी या थर्ड एट्रीब्यूट था, या हमने उसको कहा कि जी डेटा अगर ये डेटा आइटम है तो ये प्लस है, ये डेटा आइटम है तो ये नेगेटिव है। अगर हम एक रैंडम पॉइंट लेते हैं जिसको कि यहाँ पे अननोन रिकॉर्ड के नाम से जो है शो किया गया है, तो यहाँ हम देखेंगे कि इस डेटा पॉइंट के अराउंड कितने डेटा आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी इसके जो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, ज़ाहिर है कि रेडियस यूज़ करेंगे कि जी इस डेटा आइटम के अराउंड अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें विद जो है रेडियस के, फॉर एग्जांपल हम उसको कहते हैं, तो वो रेडियस में जो सर्कल बनेगा वो इतने डेटा आइटम्स को कवर कर लेगा। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव। पहली बात ये है कि हम कहेंगे कि उसके अराउंड कोई तो डेटा आइटम हो, ये तो नहीं, ये ना हो कि जी कोई डेटा आइटम सिरे से उसके करीब है ही नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है कि हमने ऐसा डेटा लिया है कि जो ट्रेनिंग के डेटा से दूर दूर तक जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम पहली चीज़ ये शोर करेंगे कि जो
टेस्ट डेटा या हम जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या अननोन रिकॉर्ड को हम कंसिडर करने चाह रहे हैं, उससे पहले मिलती जुलती एग्जांपल्स हमने डेटा में फीड की हुई हैं ट्रेनिंग डेटा में। तो उसके लिए हम सिंपल एक सर्कल के बेस के ऊपर हम फैसला कर सकते हैं कि रेडियस का डेटा जो है सर्कल हम कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें कि हमारे पास के नंबर ऑफ नेबर्स आ जाए। ऐसी भी बात कर सकते हैं हम कि हम कहें कि जी 3 नेबर्स के की वैल्यू 3 है, वो डिस्टेंस बढ़ता जाए, यानी रेडियस हम एक्सपेंड करते जाएं अगर हमारे पास नेबर नहीं आ रहे हैं। तो यानी जो सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो एक्सपेंड होता जाए, हत्ता कि हम जो डिजायर्ड नंबर ऑफ नेबर्स हैं हम गेट कर लें। तो फिर हम फैसला करें ये जो डेटा आइटम है, जो जितने डेटा यानी जो नया डेटा आइटम है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे जो ट्रेनिंग डेटा आइटम्स हैं उनको हमने 3 डेटा आइटम्स को हमने कवर करना था। अब बात आती है उन 3 में से कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। अगर सारी पॉजिटिव हैं या मेजॉरिटी इज पॉजिटिव, तो हम ये कहेंगे कि जो ये अननोन डेटा है ये भी पॉजिटिव है। अगर जो ज़्यादा नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि जी ये डेटा आइटम नेगेटिव है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे वी कैन फाइंड द के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन फ्रॉम दिस ग्राफ डेटा। सो इसमें हम डिस्टेंस भी रख सकते हैं, हम नंबर ऑफ नेबर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। इन आइदर केस जब तक हमारे पास नंबर ऑफ नेबर्स नहीं आते हैं एक जो ख़ास तादाद में, तो हम ये कहेंगे कि ये अननोन डेटा ही है। और अगर हम सर्कल को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है हमें इन ऑर्डर टू गेट फ्यू नेबर्स, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो डेटा आइटम है इससे पहले जितने ट्रेनिंग डेटा आइटम हमने डेटा पॉइंट्स हमने ट्रेनिंग के दौरान में यूज़ किए हैं या हमने कंसिडर किए हैं, ये उन सब से अलग है। तो बेहतर ये है इन सम सर्कमस्टांसेस के इसको ट्रेनिंग डेटा में नए सिरे से इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही अननोन चीज़ है। बहरहाल हमारा मकसद ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपने तौर से कुछ ना कुछ काम हमें असिस्ट कर ले, हमें मतलब इस सिलसिले में हमारी मदद कर दे in order to classify a data, because in data science when we are talking about data, that it is a big data which may contain gigabytes and terabytes of data or even bigger than that. तो इतने बड़े डेटा में से अगर हमने कोई डेटा आइटम को क्लासिफाई करना है तो हम किसी एक हद तक ही डेटा की वैरायटी को कवर कर सकते हैं इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। बकाया जो अननोन चीज़ें हैं वो हम फिर अंदाजे से ही सॉफ्टवेयर के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो अपने अंदाजे से जो उनको क्लासिफाई करे या हमें बताए कि हम कहें कि अच्छा बताओ ये चीज़ क्या है, वो सारे डेटा में से सर्च आउट करके, या दूसरी केस में नियरेस्ट नेबर में वो एक हद तक जो डेटा आइटम्स हैं उनको सर्च आउट करे। क्राइटेरिया हम दे सकते हैं उसको एक्यूरेसी का कि जी फॉर एग्जांपल तुम के डिस्टेंस में इतने सेंटीमीटर्स या इतनी वैल्यू तक का एक दायरा तैयार करो और उसमें जितने डेटा पॉइंट्स आए उनकी मेजॉरिटी के मुताबिक हमें बता दो कि ये क्या चीज़ है जो हमने टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं। दूसरी सूरत में हम उसको कहें कि तुम जो टेस्ट डेटा है इसके अराउंड तुम 5 डेटा आइटम्स फाइंड करो इन सर्कल, वो सर्कल को खुद ही फिर वो मैनेज करेगा और उनमें से हमें बता दो कि मेजॉरिटी ऑफ डेटा आइटम्स किस टाइप की हैं, ताकि हम इस चीज़ को जो ये डेटा है इसको फैसला कर लें कि ये क्या चीज़ है। हमने तो नहीं, कंप्यूटर नहीं फैसला करना है और अपने पास रिकॉर्ड रख लें उस चीज़ का, क्योंकि ये रन टाइम पे भी डेटा आ सकता है, जैसे जो है सर्वेलेंस का डेटा है या जो नेटवर्क का जो डेटा है या कोई भी जो एनवायरनमेंट का डेटा है जो रन टाइम पे जनरेट हो रहा है उसको साथ ही साथ क्लासिफाई करना ज़रूरी होता है। तो एक नियरेस्ट नेबर एक बिल्कुल बेसिक एल्गोरिदम्स में से एक है मशीन लर्निंग के कि जो हमें इस सिलसिले में हेल्प कर सकता है। हम अगर जो है फॉर एग्जांपल करते हैं कि जी वन नियरेस्ट नेबर, कितने नियरेस्ट नेबर होने चाहिए, हम 1 से स्टार्ट करते हैं कि जी एक नियरेस्ट नेबर जो भी है ये जो डेटा आइटम होगा ये वही चीज़ होगी। यहाँ हमारे पास जो डॉट्स हैं सामने वो रेड और ब्लू कलर के डॉट्स हैं। तो अगर हम एक ट्रेनिंग डेटा देखें, ये सॉरी जो टेस्ट डेटा है जो ये ब्लैक कलर का है, हम इसको
मतलब देखें तो हम अगर हमने क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि नियरेस्ट नेबर वन, जो भी पहला नेबर होगा उसका जो भी कलर होगा हम इसको भी वही कलर दे देंगे। तो इस केस में रेड के करीब तरीन है ये जो है ये ब्लैक डेटा, लेकिन क्योंकि हमने एल्गोरिदम इस तरह का रखा है तो हम इसको लेबल रेड दे देंगे। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें इट्स जस्ट लाइक अ डेमोन्स्ट्रेशन के ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है। सो हो सकता है कि इस एग्जांपल में ये ब्लैक शो किया गया हो कि ये टेस्ट डेटा है, हो ये रेडी, क्योंकि अगर हम प्लॉट करते हैं कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल और हम कंसिडर करेंगे ये जो रेड और ब्लू डेटा पॉइंट्स हैं ये प्लॉट हुए हुए हैं, तो ये भी किसी न किसी एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर ये जो ब्लैक पॉइंट है यहाँ पे इस रेड के करीब आया हुआ है। तो ये को रैंडमली हमने डॉट नहीं डाल दिया इसमें। अगर हम इस चीज़ के बारे में मतलब जाएं कि जी ये कुछ ना कुछ है तो ये ब्लैक पॉइंट यहाँ पे आया, तो इसका नियरेस्ट नेबर जो भी बनता है, अगर हमने वन नियरेस्ट नेबर पे क्राइटेरिया यानी सिंपल रखा हुआ, जल्दी फैसला कर लें हम, या सॉफ्टवेयर जो है इसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग ना लगाए, तो वो रेड को इसको लेबल में हम रेड दे देंगे। दूसरी सूरत में रैंडमाइज भी अगर है, रैंडमली हमने कोई भी डेटा पॉइंट कहीं पर भी हमने नुक्ता लगा दिया है, तो क्राइटेरिया क्योंकि हमारा है वन नियरेस्ट नेबर, तो जो नियरेस्ट नेबर होगा उसके ऊपर उसको क्लासिफाई करके ये अगला डेटा आइटम पकड़ लेगा। अगर जो हम जो है नियरेस्ट नेबर हमने फॉर एग्जांपल जो इधर लेफ्ट वाली एग्जांपल है इसमें 3 रखा हुआ है और जो राइट वाली एग्जांपल है उसमें 7 रखा हुआ है, तो जब एक से ज़्यादा डेटा आइटम नियरेस्ट डेटा आइटम या नियरेस्ट नेबर हम कंसिडर करते हैं तो फिर हम उसमें से मेजॉरिटी डेटा के ऊपर जाते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द डेटा इज ऑफ विच क्लास। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे 3 नियरेस्ट नेबर में 2 रेड डॉट्स हैं, एक ब्लू डॉट है, तो हम जो हमारा जो ये टेस्ट डेटा है हम इसको भी मेजॉरिटी डिसीजन लेते हुए हम रेड करार दे देंगे। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ब्लू जो हैं डॉट्स वो ज़्यादा हैं, 7 की जो एग्जांपल है k इज इक्वल टू 7, तो हम इस डेटा आइटम को ब्लू करार दे देंगे। डेटा वही है, डेटा पॉइंट जो हम ब्लैक डेटा पॉइंट है उसकी जो कंसिडर कर रहे हैं वो भी वही है। अगर हम 3 जो है नियरेस्ट नेबर देखते हैं तो इसका कलर रेड है। अगर हम 7 डेटा आइटम्स देखते हैं, नियरेस्ट नेबर देखते हैं, तो इसका कलर ब्लू है। इट डिपेंड्स अपॉन अस बीइंग प्रोग्रामर्स कि हम इस चीज़ को जो क्राइटेरिया है कि जो नियरेस्ट नेबर्स का वो हम कितना रखना चाह रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा यानी एक्यूरेसी चाह रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डेटा आइटम को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ के, जिससे कि प्रोसेसिंग टाइम नो डाउट बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा जो ये क्राइटेरिया कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आइटम नियरेस्ट जितने भी हैं उनके बेस के ऊपर फैसला करें, तो फिर हमें के की जो वैल्यू है वो बड़ी रखनी पड़ेगी। अगर हम टाइम सेव करना चाह रहे हैं और डेटा पॉइंट्स जो हमें टेस्ट करने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कोई भी ऐसी कंसिडरेशन है कि जिसमें हम ज़्यादा नियरेस्ट नेबर नहीं कंसिडर करते क्योंकि नियरेस्ट नेबर ही बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है डेटा पॉइंट्स की, तो हम एक हद तक ही यानी 3 से ज़्यादा हम जाएंगे तो वो इससे ज़्यादा अगर हम एक्सपैंड करेंगे इस सर्कल को तो उसमें 3 से ज़्यादा 4 नहीं होंगे, वो फिर 10 हो जाएंगे फॉर एग्जांपल, क्योंकि डेटा सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम जो क्राइटेरिया के का में भी वो हम स्मॉल रखें कि जी जो नियरेस्ट नेबर बहुत ही ज़्यादा करीबी नेबर हैं हम बस उनको ही कंसिडर करें। जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है या नियरेस्ट नेबर कैलकुलेशन है वो सिंपली यूक्लिडियन डिस्टेंस के फार्मूले से भी निकाली जा सकती है। जो डिसीजन लेना है कि जी एक रेडियस में या नियरेस्ट नेबर्स में से जो मेजॉरिटी है, टेक द मेजॉरिटी वोट ऑफ क्लास लेबल्स अमंग द के नियरेस्ट नेबर्स। जैसे हम बात कर चुके हुए हैं कि जो नियरेस्ट नेबर्स हैं जितने भी हमारे पास आते हैं उनमें से जो मेजॉरिटी होगी जो भी वैल्यू की क्लास की, हम उसको वही लेबल दे देंगे जो हमारा टेस्ट डेटा है। हम ये भी कर सकते हैं कि
अगर हमने अपनी जो प्रिडिक्शन है, क्योंकि ये प्रिडिक्ट ही करेगा जो सॉफ्टवेयर है, कि जी ये अंदाजे से बताएगा कि जी ये चीज़ है, ये डेटा आइटम जो ट्रेनिंग से बाहर है, टेस्ट डेटा है या अननोन डेटा है, वो ये हो सकता है। हम जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनका जो डिस्टेंस है एक डेटा पॉइंट से, हम उसकी बेस के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा जो है कंसिडरेशन वो हम ऐड कर सकते हैं वेट की, कि जी जो नियरेस्ट नेबर हैं, फॉर एग्जांपल जो ये राइट साइड पे जो ये k इज इक्वल टू 7 की एग्जांपल है, तो उसमें जो एक एक खास हद तक जो करीब है नेबर, हम उसको वेट ज़्यादा देंगे, क्योंकि नो डाउट ओवरऑल हम मल्टीपल जो नेबर्स हैं, यहाँ इस केस में 7 नेबर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन उन 7 में से भी कुछ डेटा आइटम्स हैं जो इस ब्लैक डॉट के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जैसे रेड डॉट्स हैं। तो ये जो रेड डॉट हैं, ये जो अपर लेफ्ट साइड पे है और जो एक राइट साइड पे है, इसके ये दो डेटा आइटम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं, और एक ब्लू जो डेटा आइटम है जिससे ज़रा नीचे राइट साइड पे है, ये बहुत ज़्यादा करीब है इनके इस ब्लैक डॉट के। लेकिन इस पे अगर ज़्यादा हम कहें कि ज़्यादा असर किसका पड़ रहा है, तो हम जो डिस्टेंस है उसके मुताबिक हम एक एक्स्ट्रा वेट एसोसिएट कर सकते हैं, जो कि यहाँ लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एक वेट फैक्टर हम ऐड करते हैं, W इज इक्वल टू 1/d², where d is the Euclidean distance from the nearest neighbor to the test data point। तो इस तरह से हम यानी जो एक मज़ीद हम अपनी तरफ से एक एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं कि कुछ नेबर्स जो हैं वो एक सर्कल में तो आ रहे हैं, लेकिन वो सर्कल में भी उस डेटा जो टेस्ट डेटा है उसके बहुत ज़्यादा करीब है। तो अब हम इस चीज़ को मतलब भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो एक एग्जांपल है कि जिसमें फूड के डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी बेस के ऊपर फैसला ही किया गया है कि जो वेटर है या जो सर्व कर रहा है उसको टिप ज़्यादा बड़ी टिप देनी है या नहीं बड़ी टिप देनी। टिप बहरहाल उसको मिलेगी, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी या नहीं होगी। वो ट्रेनिंग डेटा में 4 डेटा आइटम यहाँ पे टेस्ट किए गए हैं, जिसमें कि फूड, जिसमें कि जो एट्रीब्यूट हैं उसके जो डेटा रिकॉर्ड्स के 4 डेटा रिकॉर्ड्स के, उनमें है जी फूड है, चैट है, फास्ट है, प्राइस है और बार है। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट लोकेशंस भी हो सकती हैं जहाँ पे कि ये तमाम जो 5 जो एट्रीब्यूट हैं वो हों। मसलन किसी ये 4 जो रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं, जिसमें से कि नंबर 1 रेस्टोरेंट में फूड इज़ गुड, ग्रेट, वहाँ बैठ के आप बातचीत कर सकते हैं, चैटिंग यस कर सकते हैं, फास्ट फूड है ये, यस। प्राइस वहाँ क्या है, नॉर्मल। बार है, नहीं बार वहाँ पे नहीं है। तो जो क्या बिग टिप दी, जो कस्टमर है उसने बिग टिप दी वहाँ पे, यस। तो इस तरह से हम अगला जो रेस्टोरेंट है और फिर तीसरा और फिर चौथा रेस्टोरेंट, हम उसका डेटा हम फीड कर सकते हैं एल्गोरिदम में। और जो ये बिग टिप है, ये ग्राहक का, ये कस्टमर का एक्चुअल जो है आउटपुट वो हो सकती है, या ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन हो सकती है जो प्रोग्रामर है उसकी बेस के ऊपर, या कोई सर्वे बेस्ड हो सकता है कि लोगों से पूछा जाए, लोगों ने ये जवाब दिया था कि जी 2-3 केसेस में बिग टिप दी जाए या दी गई या दी जानी चाहिए है, और एक केस में बिग टिप नहीं दी गई और उसके जो एट्रीब्यूट हैं वो भी इधर लिखे हुए हैं। अच्छा, अब ये हमारा ट्रेनिंग डेटा था। अब हम इसमें जो एक टेस्ट डेटा देंगे इसको, और हम कहते हैं कि जो 2 नियरेस्ट नेबर हैं, हम उसके मेजॉरिटी वोट के ऊपर हम फैसला करेंगे कि हमने इसको बिग टिप देनी है या नहीं देनी है। अब मेजॉरिटी जो कैसे हम नियरेस्ट नेबर हम निकालेंगे, हमारे पास टोटल एट्रीब्यूट हैं जी 5। इन 5 में से जितने एट्रीब्यूट मैच कर जाएंगे इस जो टेस्ट डेटा के, इन चारों में से किसी भी एक जो डेटा आइटम के ऊपर या एक से ज़्यादा डेटा आइटम पे, तो हम कहेंगे कि जी ये इसका नियरेस्ट नेबर है। तो हम 2 इस तरह के नियरेस्ट नेबर हम कंसिडर करेंगे। एग्जांपल है जी, उसमें डेटा है हमारे पास
5 एट्रीब्यूट के मुताबिक ग्रेट, नो, नो, नॉर्मल और नो। अगर हम जो इधर जो ट्रेनिंग एग्जांपल में हम देखें तो कौन से ऐसे जो जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं कि जो हमारे पास इसके नियरेस्ट नेबर हो सकते हैं। ग्रेट, अगर हम पहला एट्रीब्यूट कंसिडर करें तो ग्रेट वाले तो 3 हैं, पहले 2 और एक लास्ट वाला। अगर हम उससे अगला एट्रीब्यूट करें तो नो है, ग्रेट के साथ नो आए तो वो लाइन नंबर 2 में ये हमारे पास है। उसके बाद अगर हम देखें एक और नो है लाइन नंबर 2 में, एक और नो नहीं है, एक 2 नो पहले यानी दूसरे और तीसरे डेटा जो एट्रीब्यूट हैं उनकी 2 नोज और कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए हम जो डेटा आइटम 2 है इसको ही कैरी करेंगे आगे। जो ट्रेनिंग का डेटा आइटम 2 है, डेटा रिकॉर्ड नंबर 2 है। फोर्थ एट्रीब्यूट है जी नॉर्मल, वो भी 2 में आ गया है रिकॉर्ड नंबर 2 में, और फिर लास्ट एट्रीब्यूट है नो, वो भी रिकॉर्ड नंबर 2 में आ गया हुआ है। तो ये एक इसका एक नियरेस्ट नेबर ये बन गया। अब हमने एक और नियरेस्ट नेबर देखना है कि जो उसके साथ जो है आ जाए। उसमें अगर हम देखें तो जो पहला डेटा आइटम है नंबर 1 ट्रेनिंग डेटा का, उसमें पहला ग्रेट है, अगले 2 नो है, जबकि वहां पे अगले 2 यस है। लेकिन सेकंड लास्ट जो देखें नॉर्मल और फिर नो है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 मिसमैच हैं इसमें, चैट और फास्ट के हिसाब से देखें वहाँ यस यस है ट्रेनिंग डेटा आइटम 1 में, जबकि जो टेस्ट डेटा आइटम है वहाँ पे 2 नो है वहाँ पे, लेकिन बाकी 3 एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। इसी तरह से आप नियरेस्ट जो मैच हैं वो हम देख सकते हैं कि जो मोस्ट सिमिलर है जी नंबर 2, जैसे कि अभी हमने देखा है, और वो कह रहा है जी डेटा जो बिग टिप है वो यस है उसके। सेकंड मोस्ट सिमिलर एग्जांपल है रिकॉर्ड नंबर 1 की, वो भी उसकी भी रिकमेंडेशन क्या है जी यस की, यानी जो बिग टिप की। तो फिर हमारा जो ओवरऑल डिसीजन होगा सॉफ्टवेयर का, जो रिकमेंडेशन होगी वो होगी जी यस। अब ये जो चीज़ है ये आप यानी कई जगहों पे आपने देखा होगा रेस्टोरेंट के जो रिव्यूज़ होते हैं मैप की जो एप्लीकेशन है या नेविगेशन के हिसाब से भी, या कोई और ऐप अगर आप क्रिएट करते हैं उसमें आप किसी एक रेस्टोरेंट को किसी भी एक एट्रीब्यूट के हवाले से यस करना चाह रहे हैं तो सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा कि जी हाँ यहाँ पे पिछले जो लोगों ने जो अपना जो कस्टमर थे उन्होंने जो डेटा शेयर किया था उसके मुताबिक उन्होंने बिग टिप दी थी, आप भी दीजिए बिग टिप यहाँ पे, वो रिकमेंड कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई और इनकी जो फूड आइटम है, फॉर एग्जांपल कोई इन्होंने कप केक बनाए हैं या जो आइसक्रीम है इनकी है, तो जी बकाया जो डेटा जो कस्टमर्स ने दिया है तो आप उससे सॉफ्टवेयर से पूछते हैं कि आप मुझे यहाँ से आइसक्रीम खानी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर अपना जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें से देखते हुए और ये फैसला आपको करके बताएगा कि जी ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि जी यहाँ से खानी चाहिए तो आप भी खा लीजिए। तो या ज़्यादातर लोगों ने जहाँ जिस रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए हैं इस रेस्टोरेंट से मिलते जुलते रेस्टोरेंट्स में लोगों ने आइसक्रीम खाई, आप भी यहाँ पे आइसक्रीम खा लीजिए। सो ये जो रिकमेंडेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, यहाँ पे जो ट्रेनिंग डेटा है वो लोगों ने प्रोवाइड किया था बाय इन द फॉर्म ऑफ देयर फीडबैक। उससे सॉफ्टवेयर ने लर्न किया और लर्न करके आगे लोगों की वो रहनुमाई कर रहा है कि जी आप ये ऐसा कीजिए या ऐसा ना कीजिए बेस्ड अपॉन द नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, जो कि मैं आपको जिसकी एग्जांपल डिस्कस कर रही है। इस केस में 2 जो हैं मिलते जुलते रिकॉर्ड्स या 2 जो मैक्सिमम सिमिलरिटी वाले रिकॉर्ड है उनकी जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर है आपको भी वही रिकमेंडेशन देगा। अगर हमारे पास एक और एग्जांपल नंबर 2 जैसे डेटा है जिसमें के मीडियोकर, यस, नो, नॉर्मल और नो के एट्रीब्यूट हैं, तो यहाँ पे अगर इसका नियरेस्ट मैच अगर हम देखें तो हमारी नज़र सबसे पहले रिकॉर्ड नंबर 3 के ऊपर जाती है ट्रेनिंग सेट के, जिसमें कि पहला मीडियोकर है, दूसरा यस है, तीसरा नो है। यहाँ तक तो ये जो एग्जांपल नंबर 2 का डेटा है वो मैच हो रहा है। फोर्थ एट्रीब्यूट नॉर्मल है टेस्ट में या एग्जांपल में, और ट्रेनिंग में हमारे पास वो हाई है, और फिर लास्ट नो है। तो इसका मतलब है कि इन जो मैचेस
मैच हो रहे हैं एट्रीब्यूट, वो एक के सिवा बाकी 4 एट्रीब्यूट मैच हो रहे हैं, तो जो नोड नंबर, जो रिकॉर्ड नंबर 3 है वो इसका पहला नियरेस्ट नेबर बन जाएगा, मैच हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक और मैच देखना है, जस्ट बिकॉज के वी वांट टू हैव अनदर ओपिनियन, या हम एक फेयर डिसीजन लेना चाह रहे हैं इन आइदर केस, इसलिए हम ज़्यादा यानी सैम्पल डेटा को कंसिडर करते हैं इन रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल उसमें अगर हम देखें तो जो इसका नियरेस्ट मैच है वो सेकंड जो है डेटा आइटम वो बनता है। और जो बात करने वाली है वो ये है कि जो रिकॉर्ड नंबर 2 है ट्रेनिंग डेटा में, उसने बिग टिप दी है, जो रिकॉर्ड नंबर 3 है ट्रेनिंग डेटा में उसने बिग टिप नहीं दी है। अब यहाँ पे हमारे पास यानी मैच पड़ गया है कि जी हम इसके बारे में क्या डिसीजन लें। तो जो सिस्टम है वो आपको यही रिकमेंडेशन देगा कि इट्स अप टू यू, इट्स आइदर वे, बिकॉज यहाँ जो ड्रॉबैक या शॉर्ट कमिंग आई है वो आई है कि जो नियरेस्ट नेबर है वो हम ने 2 रखे हैं, और दोनों में से इस केस में एक बिल्कुल ही ऑपोजिट डिसीजन है नो, और एक बिल्कुल दूसरी तरफ का डिसीजन है यस इन केस ऑफ बिग टिप। तो यहाँ पे यानी ये टाई जब ये चीज हो जाए तो मे बी द सिस्टम कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ नेबर्स बाय इटसेल्फ, अगर हमने उसमें प्रोविजन रखी है कि भाई अब आप 3, चलो 3 पे डिसीजन ले लो, लेकिन हमें एक चीज बताओ यस या नो, दोनों चीजें ना बताओ। एनीवेज ये एक बड़े लाइट वेट किस्म के जो हैं एल्गोरिदम्स हैं कि जो आप मोबाइल ऐप्स में, कोई भी ऐप में रन टाइम पे डिसीजन लेने, ये आईओटी के केस में भी जो बहुत ही लो जो कैपेसिटी होती है जिसकी प्रोसेसिंग, उन डिवाइसेस में भी आप ये जो नियरेस्ट नेबर के एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करके तो आप फेयरली जो है एक अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर के की वैल्यू टू स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा यानी आपने स्मॉल वैल्यू रखी हुई है, तो जो मिसमैचिंग रिकॉर्ड भी हैं उसके अराउंड डेटा, जो टेस्ट डेटा के अराउंड, हम उनकी बेस के ऊपर हम डिसीजन, जो सॉफ्टवेयर है वो डिसीजन ले जाएगा, जिसमें कि नॉइज हो सकता है, मसलन के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हों कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, होने चाहिए हैं, लेकिन डेटा इस तरह से प्लॉट हुआ है कि उन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स की जो का जो वेट है या जो उनका जो है असर है, वो दूसरे नॉन रेलिवेंट एट्रीब्यूट ले जा रहे हैं, और उनकी वजह से डिसीजन आपका बाइस्ड हो सकता है। अगर के को हम लार्ज करते हैं और हम कहें कि जी ये जो नॉइज है या अनवांटेड एट्रीब्यूट्स हैं वो उनका इफेक्ट नॉर्मलाइज हो जाए, तो हम वो डेटा आइटम भी इंक्लूड कर लेंगे कि जो बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डेटा आइटम्स है। तो कहने का मतलब है कि के जो है वो स्मॉल या लार्ज रखना, मे बी इट डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन एंड फ्रॉम प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर, के जहाँ पे के जो वैल्यू है, के की जो वैल्यू है या डेटा पर भी ये डिपेंड कर सकती है, कि हम कोई जेनेरिक रूल हम दे नहीं सकते कि के स्मॉल होना चाहिए या के की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। Attributes may have to be scaled to prevent distance measure from being dominated by one of the attributes। जैसा कि बात हो रही थी कि कुछ जो relevant attributes हैं उनकी importance बढ़ाने के लिए हम जो डेटा है हम उसको स्केल कर सकते हैं, हम उसको कुछ यानी एक्स्ट्रा वेट, जैसे इससे पहले डिस्कस हो चुका है, वो तो पूरे डेटा आइटम के ऊपर था कि ये वेट आप इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस के हवाले से हम वेट इज इक्वल टू 1/d² कर लें। यहाँ हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो एट्रीब्यूट हैं एक डेटा रिकॉर्ड के, हम उन एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट को भी हम जो स्केल अप या स्केल डाउन करके हम डेटा को यानी नॉर्मलाइज कर सकते हैं। जो इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको कम वेट दें व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर अ नियरेस्ट नेबर और व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर मल्टीपल नियरेस्ट नेबर्स। जिसकी एक एग्जांपल हाइट, वेट, इनकम है कि जो एक रेंज हो सकती है, हम उस
को बजाय इसके कि जो एक्चुअल जो एट्रीब्यूट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कंसिडर करें, हम उसको एक रेंज में कंसिडर करें। यहाँ से यहाँ तक अगर इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है तो हम इसको नियरेस्ट नेबर समझेंगे, अदरवाइज ये नियरेस्ट नेबर नहीं है। ये भी एक तरीका इसको ट्यून अप करने का हो सकता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इस केस में जो अब है कि प्रेडिक्शन एक्यूरेसी, जितने आप ज़्यादा एट्रीब्यूट बढ़ाते जाएंगे प्रेडिक्शन एक्यूरेसी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट एक टाइम पे कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें जो वैरायटी है डेटा की, जो एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू हैं उनका कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर आपका डिसीजन गलत हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर का। मिसाल के तौर पे यहाँ आपके सामने 4 डेटा जो आइटम्स हैं या डेटा रिकॉर्ड्स हैं बाइनरी फॉर्मेट में शो किए हुए हैं, जिनमें कि मेरे ख्याल है ये 10 हैं हर एक में एट्रीब्यूट। सो उन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो या 0 है या 1 है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर उनकी होती है इस तरह से कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट अपर कॉर्नर में अगर आप देखें कि सारे ही तकरीबन 1 है, एक के अलावा, एक एट्रीब्यूट के अलावा सारे ही 1 है, या आप कह लें कि एक जो लेस रेलिवेंट एट्रीब्यूट है वो 0 है बाकी 1 है। अगर हम लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट्स को हम कहेंगे ये सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हैं, तो वो हम जो है हम कह सकते हैं कि जी ये इस तरह से है। या जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे है पहला एट्रीब्यूट 0 है, जो मोस्ट रेलिवेंट या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो 0 है, बाकी सारे 1। अब अगर हम नियरेस्ट नेबर सर्च करना चाहें तो ये जो लेफ्ट साइड के जो उसके दो रेक्टेंगल्स हैं ये मैच कर रहे हैं, उसी तरह राइट साइड के जो रेक्टेंगल्स हैं वो भी मैच कर रहे हैं, कि जिसमें पहला जो एट्रीब्यूट है वो 1 है उसकी वैल्यू, बाकी सारे 0 हैं। और नीचे लो राइट कॉलम में देखिए तमाम जीरोज हैं, जो राइट मोस्ट है वो 1 है। तो बेस्ड अपॉन द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, जो ये लेफ्ट साइड पे जो दो जो ये डेटा आइटम्स हैं और जो राइट साइड पे जो दो डेटा आइटम्स हैं वो आपस में मैच कर रही हैं, हालांकि वो उनके दरमियान में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। मिसाल के तौर पे जो ये लेफ्ट साइड पे है, सॉरी जो राइट साइड पे जो एट्रीब्यूट हैं उनमें सबसे पहला एट्रीब्यूट हो कि जी ये बंदा अगर किसी इंसानी डेटा है जिंदा है या नहीं, वो जिंदा है, बाकी सारे उसके एट्रीब्यूट्स 0 हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन हम जो लोअर राइट कॉर्नर पे है सबसे पहला एट्रीब्यूट है जी वो जिंदा है, वो नहीं है जिंदा, लेकिन उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है कि जो 1 है। हम जिंदा को मुर्दा के साथ मिला रहे हैं इस तरह से दो डेटा आइटम्स को, हम नहीं, जो सॉफ्टवेयर इसको मैच कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है। यहाँ ये मसला पैदा आता है कि बिल्कुल ही यानी जो इररेलेवेंट डेटा की बेस के ऊपर ये डिसीजन लिया जाए कि दो जो डेटा आइटम्स हैं फॉर एग्जांपल वो आपस में नियरेस्ट नेबर हैं। तो इनको ट्यून अप करने के लिए जो यानी अगर हम इनका डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करके इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि इन दोनों केसेस में जो मैचिंग वैल्यू है या डिस्टेंस कैलकुलेशन है वो सेम है, लेकिन ये चारों में से जो दो ये जो डेटा आइटम हैं जो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं डिफरेंट हैं, आपस में भी डिफरेंट। अगर हम हॉरिजॉन्टली हम देखें आपस में भी डिफरेंट हैं, वर्टिकली देखें तो भी डिफरेंट है। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो ये जो पहली लाइन में जो डेटा आइटम्स लिखी हुई हैं ये आपस में नियरेस्ट नेबर हैं बेस्ड अपॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस या जो भी फॉर्मूला है। ये एक प्रैक्टिकल इशू है कि जो आता है, मेरे कहने का मतलब है इसमें हम ज़्यादा बहस नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये देखा है कि ये चीज़ आ सकती है। अब इसको हम किस तरह से हम कर सकते हैं कि हम जो जो यूनिट लेंथ हैं या जो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको कुछ एक्स्ट्रा वेट या उसकी स्केलिंग करें। ट्राई टू रिमूव इररेलेवेंट एट्रीब्यूट, ये रेमेडी ये भी हो सकती है कि आप इररेलेवेंट जो एट्रीब्यूट हैं उनको निकाल ही दें कंपैरिजन से। ये आपको खुद मैनुअली करना पड़ेगा, यानी एक दफ़ा तो सेटिंग आपको करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर की, फिर या आप हर एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट को कुछ डिफरेंट वेट दे दें कि जो वो है तो उसका जो डिस्टेंस का या जो भी उसकी जो
नियरेस्ट नेबर का क्राइटेरिया है वो बढ़ जाए। सो तीसरा है कि जी या आप जो के की वैल्यू है वो थोड़ी इंक्रीज कर दें। ये एक आप कह लें कि एक हिट एंड ट्रायल बेस्ड रेमेडीज ये हो सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन एग्जांपल टू एग्जांपल, डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशन, डिपेंड्स अपॉन डेटा, डिपेंड्स अपॉन टाइम के इनमें से कोई काम कर जाए। बहरहाल ये आपके नॉलेज के लिए जो है ये चीज़ है। अदरवाइज ये है कि अगर आप ये रेमेडीज नहीं लगाएंगे तो आपकी प्रिडिक्शन गलत रुख पे जा रही होगी, और जो कि आपके जो लिए नुकसानदेह है, सॉफ्टवेयर के लिए भी नुकसानदेह है इस वाले से कि सॉफ्टवेयर की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई उसकी रेलिवेंस ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बनती इस हवाले से। और आपके लिए कि अगर आप सॉफ्टवेयर की रिकमेंडेशन पे डिसीजन लेते हैं तो आपका डिसीजन गलत होगा, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है या किसी को नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, जो के नियरेस्ट नेबर का जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि जी इसमें सिमिलैरिटी मेजर्स और डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना हमारे लिए ज़रूरी है। प्रिडिक्टिंग पर्सन हाइट में डिपेंड ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड प्रिडिक्टिंग देयर आईक्यू। यहाँ पे यह है कि जो जिस बेस के ऊपर हम दो नोड्स को या दो डेटा रिकॉर्ड्स को नियरेस्ट नेबर कह रहे हैं, उन बेसिस को रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी पर्सन की हाइट के हिसाब से उसके आईक्यू का अंदाज़ा आप कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। जो काम आप करने जा रहे हैं या जो आपका एप्लीकेशन का पर्पस है उसके मुताबिक ही आप इसको यानी एट्रीब्यूट्स कंसिडर करें। फॉर लार्ज ट्रेनिंग सेट्स मस्ट टेक अ पास थ्रू द एंटायर डेटा सेट फॉर ईच क्लासिफिकेशन। बाज़ का पूरा डेटा सेट उसको पार्स करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड द नियरेस्ट नेबर्स, जिससे कि अगर जो ट्रेनिंग डेटा है या डेटा सेट जो है वो लार्ज है तो उसमें टाइम लगेगा। फिर प्रेडिक्शन एक्यूरेसी कैन क्विकली डिग्रेड व्हेन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ग्रो, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं जी? सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, रिक्वायर्स लिटिल ट्यूनिंग है, ऑफन परफॉर्म्स क्वाइट वेल। और ये जो एक जो है एट्रीब्यूट का न्यू लर्निंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। सो इस तरह से ये है कि इट्स लाइक अ बैलेंस थिंग कि इसके एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि ये एक आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना। K nearest neighbor classifiers are lazy learners. It doesn't build model explicitly, unlike eager learners such as decision tree, induction and rule based system. ये जो K nearest neighbors के बेस के ऊपर जिस तरह से आप उसको ट्रेनिंग डेटा देते जाएंगे उसी हिसाब से वो लर्न करेगा, चीज़ें उसके अपने अंदर इंक्लूड करता जाएगा, उनकी क्लासिफिकेशन करता जाएगा। इसके मुकाबले में डिसीजन ट्री जो बेस्ड जो या रूल बेस्ड सिस्टम्स हैं वो इससे ज़्यादा जल्दी लर्न करके थ्रूपुट उनकी ज़्यादा हो सकती है या रिस्पॉन्स टाइम उनका कम हो सकता है। क्लासिफाइंग अननोन रिकॉर्ड्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, जिसमें कि जो टाइम है फॉर एग्जांपल या जो कम्प्लेक्सिटी है, अगर हम देखें बिग ओ के हिसाब से तो जितने डेटा आइटम्स हैं उतना ही ये कम्प्लेक्स हो सकता है अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। नीड फॉर स्ट्रक्चर्स टू रिट्रीव नियरेस्ट नेबर फास्ट, जो आपको इसके लिए यानी कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू फाइंड द नियरेस्ट नेबर। अगर प्रॉब्लम डिफरेंट हो जाएगी आपको प्रोग्राम या कोड में कुछ अपडेट करना पड़ता है। नेवरदलेस ये इसकी अपनी जो जेनेरिक जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये वो थी। इसके मुकाबले में नियरेस्ट नेबर सर्च का एक और जो एल्गोरिथम है वो है